बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध जब अपना महल त्याग कर अपने परिवार को त्याग कर चले गए तब वह जंगलों में कुटिया बनाकर रहते थे। तो एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का ये मधुर सानिध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें ही बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वे क्या है महाराज? महात्मा बुद्ध ने बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता, कई सारी चिंताएं हैं जो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। स्मरण रखो कि चिंता चैन में शत्रुता है। चैन की शत्रुता कौन है? चिंता। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, अर्थात बुद्ध ने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे को देखो, फूल को देखो, पानी और प्रकाश के रूप को देखो। वो पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा, कौन? प्रकृति पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया में दोनों हाथों से सतत लुटाती रहती है। ये है प्रकृति जो हमें सब कुछ देती है, अपना सब कुछ। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जितना आप धन दोगे, जितना आप ज्ञान दोगे, वो बढ़ेंगे ही। इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। आप या तो स्वयं या अपने आसपास के लोगों को देखिए। आप कहेंगे कि वो व्यक्ति बहुत कमाता है, महीने के लाखों रुपए कमाता है, किंतु जब भी मैं उससे कुछ पैसे मांगता हूँ तो बोलता है नहीं है अभी। आप सोचते हैं कि इसके पास इतना है फिर भी कहाँ है। तो आप ये देखिए कि उसने लोगों को दिखाने के लिए, कुछ महल जैसा खड़ा करने के लिए, कुछ गाड़ियाँ खरीदने के लिए उसने इतना लोन ले रखा है, इतना उधार का पैसा ले रखा है कि उसकी किस्तें भरने में उसका सारा पैसा, सैलरी जो तनख्वाह उसकी आती है वो आते ही उसमें बहुत सारी चली जाती है। इंसान कमाता कम है, खर्च ज़्यादा करता है सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। इंसान दिन रात एक करके, बहुत मेहनत करके पहले पढ़ाई लिखाई करता है, फिर मेहनत मजदूरी करता है, तो कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस धंधा करता है और उस धन को व्यर्थ के कामों में लुटा देता है, कुछ समय के शौक पूरे करने के लिए। इतनी ज़्यादा मेहनत करता है इन फालतू व्यर्थ की चीज़ों के लिए कि उम्र के आते आते उसको कई तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं, उन गलतियों की वजह से जो उसने इन व्यर्थ की चीज़ों को
पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो मेहनत की, ऐसे ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने थे, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदी जो नहीं खरीदनी चाहिए थी। इसलिए धन कमाओ, संग्रह करो, किंतु आवश्यकता पड़ने पर दान भी करो। जहाँ आवश्यकता हो उन्हें दान करें, उनका काम होगा, तुम्हें सुख शांति मिलेगी। जब तुम असली दान करोगे, पूरे मन से दान करोगे, थोड़ा सा भी दान करोगे, तो तुम्हारे मन को अति शांति मिलेगी। अप्पदीपो भवः।